हाँ, सस्पेक्टेड करा हुआ है, लेकिन वो उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो डिस्क्लोज एसआईटी गठित की जाए इसमें और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके 4 से 5 दिन में पता करा जाए कि ये कैसे हुआ, किसने। पूरी पटौदी वार को, गुड़गांव को, सबको बहुत भारी दुख है, क्योंकि अगर एक एडवोकेट के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहे। इस मामले में मुलजिम पकड़ा जाता तो मुलजिम की तरफ से कोई पेश ना हो। कुंभावास रामगढ़ नहर के निकट मंगलवार को जिस महिला का शव मिला था उनकी पहचान हो गई है। महिला पटौदी बार में कार्यरत एक अधिवक्ता थी। जब से यह जानकारी अधिवक्ताओं के बीच पहुंची, एक विरोध की लहर दौड़ गई है। पटौदी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ ही रेवाड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि महिला अधिवक्ता की हत्या करने वाले को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक अधिवक्ता गण पूरे मामले पर निगाह रखेंगे। पटौदी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने व रेवाड़ी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर बुधवार को रेवाड़ी जिला एसपी से भी मुलाकात की है। एसपी को साफ तौर पर अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनको पकड़ा जाए। मृतक महिला अधिवक्ता की पहचान सरिता के रूप में हुई है। सरिता पटौदी की ही रहने वाली थी। पिछले वर्ष ही उनका विवाह हुआ था और कुछ माह पूर्व ही उनके पति ने भी सुसाइड कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में 2-3 युवकों को भी राउंड अप किया हुआ है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि महिला अधिवक्ता को कुछ समय पूर्व रेवाड़ी जिले की सीमा में इन संदिग्ध युवकों के साथ ही देखा गया था। फिलहाल पुलिस कुछ भी जानकारी देने से बच रही है, लेकिन एसपी गौरव राज पुरोहित की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इस वारदात को सुलझा लिया जाएगा। वारदात के कारण भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। देखते हैं कितने समय में पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाती है। फिलहाल अधिवक्ताओं में इस हत्याकांड के बाद भारी रोष है। महिला अधिवक्ता की जघन्य तरीके से की गई हत्या की वारदात के बाद पटौदी बार एसोसिएशन से प्रेसिडेंट यहाँ रेवाड़ी आए हुए हैं। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ हैं। हम बातचीत करते हैं। मैं विशाल सिंह चौहान, एडवोकेट, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पटौदी। चौहान साहब, क्या पूरा मसला अभी तक निकल के आया? सर, हमारे बार की लेडी एडवोकेट थी, 2017 से एनरोल थी और रेगुलर प्रैक्टिस में थी। हमारे साथ ही आए हुए हैं विनोद लांबा जी, उनकी एसोसिएट थी। तो कल वो सुबह 9:30 बजे अपने घर से कोर्ट के लिए कह के स्कूटी पे निकली थी, लेकिन कोर्ट आई नहीं। वो 2-2:30 बजे के करीब खबर लगी कि उसका यहाँ मर्डर हो गया है। तो पता चलने के बाद हमने एफर्ट्स किए, कोशिश करी। रात को एफआईआर हो गई उस मामले में। 236 नंबर एफआईआर है और अभी हम सीपी साहब से मिलकर आए हैं, एसपी साहब से। उन्होंने हमें एश्योर किया है कि विदिन 24 आवर आपको रिजल्ट दे देंगे, सारी कंप्लीट करके कैसे हुआ, क्या हुआ। जैसे कुछ बातचीत हुई हो पुलिस से आपके, कुछ लोगों को राउंड अप भी किया हुआ है? हाँ, सस्पेक्टेड करा हुआ है, लेकिन वो उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, करना भी नहीं चाहिए। अब वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर वो बताएंगे क्या है क्या नहीं। 24 घंटे में वो कह रहे हैं हम मसला सुलझा देंगे। तो अभी आपकी क्या डिमांड है, और अगर मामला नहीं सुलझता है तो? हमारी हम इसीलिए एसपी साहब से आए थे कि अगर अभी 1-2 दिन में नहीं होता है तो एक एसआईटी गठित की जाए इसमें और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके 4 से 5 दिन में पता करा जाए कि ये कैसे हुआ, किसने किया। बहुत ही जघन्य अपराध है ये हत्याकांड, बहुत भारी। पूरी पटौदी वार को, गुड़गांव को, सबको बहुत भारी दुख है, क्योंकि अगर एक एडवोकेट के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो बड़ी बात पटौदी प्रेसिडेंट चौहान साहब ने कही है कि एक एडवोकेट के साथ ऐसा होगा तो फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। हम बात करते हैं रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, क्या कहेंगे? जैसा कि भाई ने बताया, हम एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में हम पूरी गुत्थी सुलझा देंगे। और एसपी साहब ने ये भी कहा है कि हमें बहुत से क्लू मिले हैं, वो हम अभी शेयर नहीं कर सकते और हम लास्ट मोमेंट पे हैं और 24 घंटे का हो जाएगी कार्रवाई। एक संगीन मामला है। रेवाड़ी बार किस तरीके से साथ खड़ी है पटौदी? हम जहाँ ये अकेला पटौदी बार का नहीं है, ये एडवोकेट चाहे पटौदी का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे कहीं हो, एडवोकेट होता है। हम एडवोकेट के साथ हैं और मैं तो यही कहूँगा कि अपने बार के सभी मेंबरान से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि इस मामले में मुलजिम पकड़ा जाता तो मुलजिम की तरफ से कोई पेश ना हो। देखे हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है
एसपी साहब को तुरंत इसमें सूचना दी है। मौके पे एसपी साहब भी मौका मुआयना करने तुरंत पहुंचे हैं और एसपी साहब ने जो जो हमें डायरेक्शन दी है उन डायरेक्शनों का हम तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी से पालन करके हम जल्द से जल्द जो है इसका खुलासा करेंगे और इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे।